चाणक्य कोचिंग सेंटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार चंद, केमिस्ट्री टीचर, आपको पुनः समन्वय यौगिक के चैप्टर पर ले चलता हूं। आइए हम लोग देखते हैं समन्वय यौगिक का कहाँ तक अध्ययन कर चुके थे, उसके बारे में आइए हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग सीखे थे लिगेंड का बाइफरकेशन के लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो लिगेंड दो प्रकार से डिवाइड किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पर लिगेंड का डिवीजन किया गया था, और ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज मतलब कि बंधन बनाने के आधार पर कैसे लिगेंड को डिवाइड किया गया था, ये आपको बताया गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं चार्ज के आधार पर लिगेंड बताया गया था कि तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड, निगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। और बंधन बनाने के आधार पर लिगेंड आपको तीन प्रकार के बताए गए थे, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो हम लोग चार्ज के आधार पर लिगेंड को पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे, कैसे बोर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग बॉन्ड बनाने के आधार पर लिगेंड का कैसे अध्ययन किया जाता है और उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं चार्ज के आधार पर लिगेंड का बाइफरकेशन मतलब कि उसका डिवीजन कैसे किया गया है। ठीक है, तो चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड को कैसे डिवाइड किया गया है। तो आवेश के आधार पर लिगेंड को तीन भाग में बांटा गया था। आपको बताया भी गया था कि आवेश के आधार पर लिगेंड को तीन भागों में बांटा गया है, निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले निगेटिव लिगेंड को, उसके बाद पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, सबको बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले निगेटिव लिगेंड को देखते हैं। तो निगेटिव लिगेंड डिफिनेशन के बाद इसमें डिफिनेशन कोई खास नहीं आएगा। वैसे लिगेंड जिन पर निगेटिव चार्ज होते हैं, ऋणात्मक आवेश होते हैं, वह लिगेंड ऋणात्मक लिगेंड या निगेटिव लिगेंड कहलाते हैं। तो डिफिनेशन कोई खास नहीं है। वैसे लिगेंड जिसपे ऋणात्मक चार्ज होते हैं वो निगेटिव लिगेंड कहलाते हैं। तो डिफिनेशन कोई खास नहीं है, सिंपल डिफिनेशन है। तो हम लोग आते हैं इसमें एग्जांपल सीखते हैं कि किस पर कितना चार्ज होता है और कौन सा लिगेंड निगेटिव लिगेंड है। ठीक है, देखते हैं हम लोग लिगेंड के बारे में। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्लोरीन माइनस F माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, Cn माइनस, Nc माइनस, CO3 2 माइनस, CnS माइनस, NCS माइनस, SO4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, OH माइनस, ETC, ये सब कैसे लिगेंड है आपको? तो निगेटिव लिगेंड है। ये सभी लिगेंड कैसे लिगेंड है आपको? तो निगेटिव लिगेंड है। फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, आयोडीन पर माइनस चार्ज, Cn माइनस, फिर Nc माइनस, CO3 2 माइनस, CnS माइनस, Nc माइनस, H दो बार लिखा गया, SO4 2 माइनस, C2O4 OH, ये सब कैसे लिगेंड है आपको? तो निगेटिव लिगेंड है। ये सभी लिगेंड आपको निगेटिव लिगेंड है। उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूट्रल लिगेंड को देखते हैं। निगेटिव लिगेंड में आपको क्या याद रखना है? तो निगेटिव लिगेंड पे किस लिगेंड पे कितना चार्ज है। जैसे फ्लोरीन पे -1 है, क्लोरीन पे -1 है, ब्रोमीन पे -1, आयोडीन पे -1, ये सब चार्ज आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस लिगेंड पे कितना चार्ज होता है। क्योंकि जब तक चार्ज याद आपको नहीं होगा जब तक क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लिगेंड पर चार्ज आप अवश्य रूपी याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड को देखेंगे, उसके बाद पॉजिटिव लिगेंड को देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो आइए हम लोग देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड को देखते हैं। न्यूट्रल लिगेंड पहले देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग पॉजिटिव लिगेंड देखेंगे। न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है? वैसे लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं होते हैं वे लिगेंड आपको न्यूट्रल लिगेंड कहे जाएंगे। वैसे लिगेंड जिन पर कोई चार्ज नहीं होते हैं वो आपको न्यूट्रल लिगेंड बोले जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग न्यूट्रल लिगेंड के कुछ एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं
H2O PH3 NH3 H2O PH3 NH3 CO EN PN TN CS NO NS pyridine PPH3 एक्सेट्रा, ये सभी कैसे इस आदि ये सभी आपको न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इन पे चार्ज कितना होता है तो जीरो चार्ज होता है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं होते हैं। ये सभी लिगेंड आपको न्यूट्रल लिगेंड के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड के बाद पॉजिटिव लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड क्या, वैसे लिगेंड जिन पे कोई चार्ज नहीं होते हैं वे लिगेंड आपको न्यूट्रल लिगेंड कहे जाएंगे। जैसे H2O PH3 NH3 CO EN PN TN CS NO NS PY PH3 ETC। तो हम EN PN TN सब बाद में हम लोग देखेंगे क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं आगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग पॉजिटिव लिगेंड में आते हैं। तो पॉजिटिव लिगेंड में बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं। पॉजिटिव लिगेंड में बहुत कम एग्जाम्पल्स मिलते हैं हम लोग को। तो पॉजिटिव लिगेंड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे लिगेंड डिफिनेशन क्या आएगा, डिफिनेशन आएगा वैसे लिगेंड जिस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, या +1 या +2 या +3 कुछ भी चार्ज सकता है। वैसे लिगेंड जिन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं वे पॉजिटिव लिगेंड कहलाते हैं। तो वैसे लिगेंड जिन पे धन आवेश होते हैं वे पॉजिटिव लिगेंड कहे जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल बहुत कम दिखाई देगा, इसलिए हम एक दो को ज़्यादा नहीं एग्जाम्पल इसमें मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं NH4+, ये आपका पॉजिटिव लिगेंड है। NH2 NH3+, ये आपका पॉजिटिव लिगेंड है। NO पॉजिटिव लिगेंड है। एक यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिएगा, NO के बगल में पॉइंट क्या है, Fe के केस में, Fe मतलब फेरस के केस में NO पर धन पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि Fe के केस में NO पर प्लस चार्ज लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं कहीं आपको मिलेगा NO दो जगह लिखवाए हैं, एक न्यूट्रल लिगेंड में भी आपको NO दिखाई देगा और एक दिखाई देगा पॉजिटिव लिगेंड, दोनों जगह NO दिखाई देगा। लेकिन Fe के केस में ओनली सेंट्रल मेटल एटम Fe होता है, तब उस केस में NO प्लस चार्ज मानते हैं और सभी केसों में NO पर हम लोग जीरो चार्ज मानते हैं। न्यूट्रल लिगेंड मानेंगे NO को, लेकिन अगर केंद्रीय धातु परमाणु Fe होता है तो उस केस में, केंद्रीय धातु परमाणु अगर Fe होता है तो उस केस में हम NO पर प्लस चार्ज लेकर चलेंगे, ठीक है। Fe में प्लस चार्ज लेकर चलेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो यह है पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड के कुछ एग्जांपल्स, ठीक, कौन लिगेंड पॉजिटिव होते हैं, कौन नेगेटिव और कौन न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, इसको हम लोग देखें, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोई जटिल यौगिक दे दे तो उसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है, देखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, समन्वय यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेकर चलते हैं। एक थोड़ा सा ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक याद करके चलेंगे। ट्रिक याद करना होगा आपको। ट्रिक है 1A, ह ली ना कर रब से फरियाद, हलीना करब से फरियाद, हलीना करब से फरियाद। इस पे चार्ज होता है +1, इस पे चार्ज होता है, सभी एलिमेंट पे चार्ज होता है
+1, हनीना तरफ से फरियाद। उसके बाद आता है 2a, और ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। यहाँ हलीना कर रब से फरियाद, सीजियम है। ये आपका ट्रिक है, इस पे चार्ज होता है +2। ट्रिक लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ट्रिक लिख देते हैं आप लोग को। हलीना कर रब से फरियाद, हलीना कर रब से फरियाद। और इसका ट्रिक है, लिख रहा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये आपका ट्रिक है, ये ट्रिक को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस पर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। हलीना का मतलब हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम +1 चार्ज होता है। और बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम है और बेरियम है, और इस पे कितना चार्ज होता है, तो +2 चार्ज होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे K4 FeCN6 में क्वेश्चन बोलेगा K4 FeCN6 में फेरस का ऑक्सीकरण संख्या बताएं। K4 FeCN6 में फेरस का ऑक्सीकरण संख्या आप बताइए। तो कैसे निकालेंगे फेरस का ऑक्सीकरण संख्या, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आपको कैसे निकालना, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले पोटासियम कितना है, तो 4 है। पोटासियम पे चार्ज अभी बताए थे हलीना तरफ से फरियाद, उसी ग्रुप का है, इस पे चार्ज होगा +1 होगा। जिसका क्वेश्चन पूछा है Fe का पूछा है, x मान लेंगे, और Cn कितना है 6, और Cn को आपको बताए थे निगेटिव लिगेंड में Cn आपको बताया गया था कि Cn पे चार्ज होता है -1, इस पे चार्ज कितना होगा, -1 होगा। अब टोटल का हो चुका है, इसलिए बराबर देंगे और देखेंगे इस पे कौन सा चार्ज है। इस पे कोई चार्ज नहीं, मतलब 0 चार्ज है, और यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, 4, इस पे कितना चार्ज होता है, +1 Fe का निकालना तो x मानेंगे, और Cn 6 तो है, Cn पर आवेश -1 बताया गया था। निगेटिव लिगेंड की एग्जांपल जब पढ़ रहे थे तो Cn पर बताया गया था कि Cn पर आवेश कितना होता है, -1 होता है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि Cn पर आवेश -1 होता है। तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4, ये x, और हो गया -6 = 0, x -2 = 0, 4 में 6 गया -2, x बराबर +2। तो Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, +2 आया, ठीक है। Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, +2 आया। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, क्रोमियम इसको देखिएगा तो क्रोमियम का पूछेगा क्वेश्चन में, कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या बताएं। तो जिसका पूछा है उसका हम लोग क्या मान लेंगे, x। जिसका पूछा है उसको x मान लेंगे। H2O चार्ट है, H2O न्यूट्रल लिगेंड में एग्जांपल आपको बताया गया था, H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 चार्ज होगा। Cl2 है, Cl पे चार्ज -1, निगेटिव लिगेंड में Cl बताया होगा -1 चार्ज है, और NO2 पर -1 चार्ज होता है। टोटल इस पे कितना चार्ज है, कुछ नहीं तो 0 है। तो x + 0 हो गया, ये -2 हो गया, -2 हो गया, प्लस -1 हो गया, तो x - 3 = 0, x = 3। ये आया क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कुछ और ऑक्सीकरण संख्या निकालने के देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया NiCl4 2- में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या निकाले। NiCl4
2 माइनस में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या निकालें। देखते हैं। NiCl4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या निकालें। ठीक है, तो निकेल का इसका निकालना है, x मानेंगे Cl चार्ट है, Cl पे आवेश -1 होता है न्यूट्रल लिगेंड, आपको एग्जांपल बताया गया था। और इसके बाद RHS में इसके सर के ऊपर लिखा हुआ -2, तो इस RHS में कितना लेंगे, -2 लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। x - 4 = -2, x -2 प्लस माइनस साइड जाए तो प्लस में इतना आया 2, तो निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, तो 2 आया। ठीक है, निकेल का निकालना था x। Cl चार्ट है, Cl पे आवेश होता है -1, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड में Cl पे आवेश बताया गया -1 होता है। और सबका चूंकि हो चुका है तो इस पे जो चार्ज होता है उसको RHS में लिख दिया जाता है। अगर ये -2 है तो -2, +2 है तो +2 है, जो भी हो उसको लिख देंगे। एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। इसमें Fe का ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा। ठीक है, तो Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो FeEn हॉल्ट वाइज लिखा हुआ, मतलब कि En 2 ठो और Cl 2 ठो है। ठीक है, Cl 2 ठो है, जिसका निकालना उसको x मान लेंगे। 2 En न्यूट्रल लिगेंड एग्जांपल बताया गया था, इसलिए 0 हो जाएगा। Cl 2 ठो है, Cl पर आवेश -1 बताया गया था। और RHS में इसके सर पे जो होता है उसको लिखा जाता है। एक चार्ज है प्लस में तो प्लस में, ये x हो गया, ये 0 हो गया, -2 हो गया, +1, x बराबर +1 और माइनस किया उस साइड तो प्लस में, तो प्लस कितना हो गया, सॉरी नहीं दिख रहा, तो ये कितना हो गया, +3 हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या x बराबर कितना आ गया, +3 ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। तो इस तरह हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सीखे हैं। आज का क्लास इतना ही चलेगा और अगले क्लास इसके आगे बढ़ाए जाएंगे। कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे मनोबल को लगातार बढ़ाएं, ताकि आप लोग के पास इस तरह के वीडियो और प्रोवाइड करता रहूं। धन्यवाद।